वीआईपी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अजय सिंह सिसोदिया। इस साल होने वाले मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी दमखम के साथ उतर रही है। विगत कुछ दिन पूर्व भोपाल पहुंचे पार्टी के अध्यक्ष और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। ऐसे में आज हम आम आदमी पार्टी के मध्य प्रदेश के निवर्तमान अध्यक्ष पंकज सिंह से यह समझने की कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी के अलावा तीसरे विकल्प के लिए जगह बनाना कितनी मुश्किल चुनौती है। पंकज जी, आपका वीआईपी न्यूज के खास कार्यक्रम वीआईपी राजनीति में बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। और मेरा पहला सवाल आपसे, कितने साल का संघर्ष और बाकी है विधानसभा चुनाव में? आपको क्या उम्मीद है इस बार? देखिए अजय जी, हम लोग संघर्ष से निकले हुए लोग हैं। ये आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, तो हम संघर्ष से तो डरते नहीं। लेकिन जो ऐतिहासिक बदलाव आम आदमी पार्टी ने इस देश की राजनीति में लाया है वो कोई छोटी बात नहीं है। अगर राजनीतिक इतिहास आप उठाकर देखें आज़ाद भारत का, तो मात्र 10 वर्षों में कोई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं बनी। आज आम आदमी पार्टी तीसरी बार दिल्ली में सरकार बना के सरकार चला रही है। दूसरी तरफ पंजाब में हमारी सरकार है, हमारे गोवा में विधायक हैं, गुजरात में विधायक हैं, देश में कई हिस्सों में हमारे पार्षद, जिला पंचायत सदस्य, इस तरीके के लोग हैं। बात मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने नगरीय निकाय चुनाव में अपना खाता खोला है। सिंगरौली से हमारी महापौर हैं, फिर हमारे 52 पार्षद हैं मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों में। हमारे 10 जिला पंचायत सदस्य हैं, 27 जनपद सदस्य हैं, 118 सरपंच हैं। तो हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं। हम जनता के मुद्दों पे लगातार संघर्ष करते हैं। जो भी जनता के मुद्दे हमारे सामने आते हैं, राशन के हो, बेरोजगारी का हो, किसानों का मुद्दा हो, महिलाओं का मुद्दा हो, पानी का हो, बिजली का हो, इन मुद्दों पे हम लगातार संघर्ष करते हैं। साथ ही आम आदमी पार्टी शहरी इलाकों के मोहल्लों से लेकर ग्रामीण इलाकों के गांवों तक, छोटे गांवों तक, कस्बों तक हमारे संगठन विस्तार का काम हम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि जो मध्य प्रदेश की परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों में जनता इन दोनों पार्टियों से ऊब चुकी है। 2018 में जो चुनाव हुए थे, शिवराज सिंह चौहान के जो शासनकाल था, उससे जनता परेशान होकर कांग्रेस पार्टी को एक मौका दिया। कांग्रेस पार्टी ने चूंकि वादा किया था वो किसानों का कर्जा माफ करेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, जब तक रोजगार नहीं देते बेरोजगारी भत्ता देंगे, व्यापम के घोटालेबाजों को जेल भेजेंगे। सत्ता मिली, कांग्रेस के लोग जो हैं तो ट्रांसफर उद्योग में लग गए। और थोड़े समय बाद जो घटना घटी मध्य प्रदेश के इसमें लोकतांत्रिक इतिहास में, कि 15 महीने के बाद कांग्रेस के विधायक और मंत्री बिक गए, और जिन शिवराज सिंह चौहान को जनता ने नकारा था वो फिर से मुख्यमंत्री बन गए। तो मैं पूरा प्रदेश घूमता हूँ और अलग अलग जिलों में, विधानसभाओं में, क्षेत्रों में हम देखते हैं लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। लोग त्रस्त हैं कि हमने जिस पार्टी को हटाया था वो फिर से आ गई। तो मैं समझता हूँ कि जनता तीसरे विकल्प को देख रही है, वो विकल्प आम आदमी पार्टी बनेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश की जनता केजरीवाल जी को एक मौका जरूर देगी, उनकी टीम को एक मौका देगी। तो संघर्ष तो हम लोग अपने जीवन का हिस्सा मानते हैं, पर संघर्ष जनता तय करेगी कि हमें कितना करना। हो सकता है 23 में बड़ा बदलाव आए और यहाँ दिल्ली का मॉडल लागू करने के लिए जनता हमें आदेश दे। कितनी सीटें आने की उम्मीद है पंकज जी आपको? हमारा प्रयास है अजय जी कि हम जनता के सामने पूरा विकल्प दें। हम 230 की 230 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, ताकत से चुनाव लड़ेंगे और सकारात्मक मुद्दों के साथ चुनाव लड़ेंगे। आज हमारे पास मॉडल है। आज हमारे पास, हमने दिल्ली में जो काम किया है, हमने सरकारी स्कूल अच्छे किए हैं जहां हर बच्चे को, किसी जाति धर्म का बच्चा हो, निःशुल्क और अच्छी शिक्षा वहां मिलती है। हमने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक से लेकर तमाम बड़े अस्पताल खोले हैं जहां हर तरीके की जांच, छोटे से छोटे दवाई से लेकर बड़े से बड़ा इलाज हो, ऑपरेशन हो 60 लाख 70 लाख तक का, वो फ्री है। दवाइयाँ फ्री हैं, जाँच फ्री है। हमने मध्य प्रदेश से बिजली खरीद के दिल्ली में फ्री में बिजली दी है और हर घर में साफ पीने का पानी पहुंचाया है। माताएं बहनों की हमने दिल्ली में यात्रा फ्री कर दी, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री कर दी। किसान भाइयों की फसल अगर नष्ट होती है किसी भी कारण ओला पाला से, तो 20,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा देते हैं।
कोई सैनिक अगर सीमा में या पुलिस वाला साथी अग्निशमन उसमें काम करने वाले, फायर ब्रिगेड में काम करने वाले लोग अगर किसी भी कारण उनकी डेथ होती है ड्यूटी में, तो 1 करोड़ रुपए का मुआवजा आम आदमी पार्टी की सरकार देती है। कोरोना में जो लोग शहीद हुए तो उनको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का काम आम आदमी पार्टी ने किया। तो ये तमाम काम हमने करके दिखाए, हम खाली बातें नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे विशेष रूप से कहना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में भी है कि आज मध्य प्रदेश में आपको सब कुछ दिखेगा। आपको हीरा यहाँ मिलता दिखेगा, कोयला यहाँ दिखेगा, बालू यहाँ पाई जाती है, सीमेंट के कारखाने यहाँ हैं, नदियाँ अच्छी हैं, चने का उत्पादन हो, सोयाबीन का उत्पादन हो, गेहूं का, चावल का, सब कुछ है। सब कुछ होते हुए बिजली का उत्पादन मध्य प्रदेश में सरप्लस है। 3 तरीके से बिजली बनती है, कोयले से, आपका पानी से, थर्मल, हाइड्रल और रिन्यूएबल एनर्जी के जो सोर्सेस है। 24,500 मेगावाट का उत्पादन है मध्य प्रदेश में, अधिकतम उपयोग होता है 14,500 मेगावाट। सरप्लस उत्पादन के बावजूद अगर हम मध्य प्रदेश के किसानों को, यहाँ के नागरिकों को देश की सबसे महंगी बिजली देंगे तो चल क्या रहा है। तो इतने सब कुछ होते हुए भी, विकास के लिए पैमानों पे सारी चीजें होते हुए भी, और सत्ता भी 20 साल, किसी को 10 साल, दोनों पार्टियों को मिलता रहा लंबा वक्त, उसके बाद भी मध्य प्रदेश का बजट घाटे पे चल रहा है। मध्य प्रदेश 4 लाख करोड़ के कर्जे में है, प्रत्येक नागरिक पे 47,000 रुपए का कर्जा है। तो ये कैसी सरकार चल रही है। दूसरी तरफ हमने दिल्ली में सब कुछ फ्री दिया, बिजली फ्री, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, पानी फ्री, किसानों को 20,000 रुपए का कर्जा, माताएं बहनों की यात्रा फ्री। हमको जो 30,000 करोड़ का बजट मिला था आज 75,800 करोड़ का है। सीएजी ने ऑडिट करके बताया कि इस देश की एकमात्र सरकार अरविंद केजरीवाल सरकार है जो फायदे के बजट पे है। तो हम समझ रहे हैं कि भाई क्या चीजें क्या है, कैसे हमें आगे बढ़ना है। पंकज जी, लेकिन सवाल ये उठता है, क्या फ्री देना ही विकास है? अजय जी, ये फ्री का नहीं है। आप जब मैं बात करूं कि भाई हम लोग जाते हैं, दुकानों में जाते हैं, कोई सामान खरीदें, गिलास खरीदें, नमक खरीदें, साबुन खरीदें, कपड़ा खरीदें, कुछ भी खरीदें, सब चीज़ों में टैक्स कटता है। आप थोड़ी जो सैलरी होगी हम सबकी, जो हम कमाते दमाते रहे या कोई कुछ काम कर रहा है, सब लोगों का टैक्स कटता है। उसी टैक्स के पैसे से, जनता के पैसे से, ये संविधान, भारत का संविधान कहता है कि जो ये लोकतंत्र में जो ये सरकार बनती है, ये लोक कल्याणकारी सरकार है। तो इस लोक कल्याणकारी सरकार का दायित्व तो बनता है कि जनता को बुनियादी सुविधाएं सरकार उपलब्ध कराए। वो व्यापार की चीज़ नहीं। आज शिक्षा व्यापार की चीज़ नहीं, वो मानव निर्माण की चीज़। पानी जो बुनियादी ज़रूरत हो, व्यापार की चीज़ नहीं। इस तरीके से जो बुनियादी सुविधाएं हम उपलब्ध कराते हैं। आज रोटी, कपड़ा, मकान बस बुनियादी ज़रूरत नहीं रह गई। आप समझिए कि रोटी, कपड़ा, मकान के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी भी बुनियादी ज़रूरतें हैं। और फिर जब हम फ्री देते हैं तो हम एक तरफ ये भी तो बता रहे हैं कि हमारा बजट बढ़ रहा है, फायदे का बजट भी तो दे रहे हैं। तो जो इकोनॉमिक्स अरविंद केजरीवाल जी को आती है, आज पंजाब में काम भी हो रहे हैं, वहाँ का बजट भी सुधर रहा है, कर्जा भी माफ़ हो रहा है, तमाम तरह की चीज़ें हो रही। तो अगर हमें आता है तो इसे सीखने में क्या हर्ज है? किसको सीखना है? बिल्कुल, कोई भी सरकार हो भाई, हमें कहीं से सीखना पड़े, आपको कुछ आता है या भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कुछ आता है, हम बिल्कुल सीखने जाएंगे, हमें कोई हर्ज नहीं। अगर अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को ये चलाना आता है कि हम जनता को सुविधाएं भी दें, हर बच्चे को अच्छी शिक्षा दें, कोई बीमार हो तो इलाज भी दें, और उसके बाद हम फायदे का बजट भी दें, तो ये चीज़ सीखने लायक है। आप सरकार बनाना चाहते हैं या सिखाना चाहते हैं बीजेपी को? सवाल ये। देखिए, हमारा उद्देश्य है, हम सरकार बनाने से पहले देश बनाना चाहते हैं। देश के लिए हम लोग काम करते हैं, और हमारा मानना है कि देश का जब हर नागरिक शिक्षित और स्वस्थ होगा तो वो मजबूत राष्ट्र का निर्माण करेगा। तो मध्य प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी उसी विजन के साथ चुनाव लड़ना चाहती, क्योंकि यहाँ की जनता त्रस्त है, यहाँ की जनता विकल्प चाहती है और अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। तो कांग्रेस पार्टी भी इस लूट में कहीं ना कहीं शामिल है। आज कोई भी डिपार्टमेंट हम लोग देखते हैं, आप कुपोषित बच्चे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, पोषण आहार घोटाला हो जाता है, वो विभाग, हैरत की बात है कि सीएम के पास, खुद के पास है। ऐसे तमाम घोटाले, कोई विभाग में कहीं पटवारी करोड़ों रुपए के साथ मिलता है, कहीं कोई तीसरे स्तर का कर्मचारी मिलता है, नेताओं के तो बल्ले बल्ले है,
कोई पार्षद बन जाए तो न जाने कितने अरबों की संपत्ति हो जाती है। तो ये पैसा जनता का पैसा है भाई साहब। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं, इन चीज़ों में मध्य प्रदेश की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। जनता विकल्प चाहती है और वो विकल्प आम आदमी पार्टी देना चाहती है। हम ईमानदारी के साथ जनता के लिए काम करना चाहते हैं, हमारी नीयत साफ है। ऐसा नहीं कि हम कहें कि हम में ये आता है, हमारे केजरीवाल साहब कोई भगवान हो गए हों, वो भी इंसान हैं, हम ये मानते हैं, लेकिन उनकी नीयत साफ है, आम आदमी पार्टी की नीयत साफ है, इसलिए हम जनता का पैसा जनता के लिए खर्च करते हैं। जनता तो तब भी ठगा हुआ महसूस करती है ना पंकज जी, जब मनीष सिसोदिया जेल जाते हैं दिल्ली में। ये आपने बड़ा सवाल और अच्छा सवाल किया जी अजय जी। मनीष सिसोदिया जी देश में शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए जाने जाते हैं। पूरी दुनिया, आप मैं बताऊं, दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका, उसका सबसे बड़ा अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स, उसके पहले पन्ने में मनीष सिसोदिया की फ़ोटो छपती है, उनके कामों की तारीफ होती है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग उन पे केस करते हैं। मान लीजिए हम कहते हैं अगर कुछ गलत होगा तो दूध का दूध पानी का पानी होगा, लेकिन आपने सीबीआई का छापा डाला। सीबीआई का छापा डालने के बाद उनके घर पे, उनके बैंक पे, लॉकर पे, उनके गांव पे, पुश्तैनी गांव पे कई बार छापे डाले, कुछ नहीं मिला। आपने रिमांड में लिया, पूछताछ की, कुछ नहीं मिला। और उसके बाद भी आप लगातार ये चल रहे हैं। चलो मनीष सिसोदिया जी को आप पकड़ रखे हो, वो आज नहीं कल सच्चे होंगे तो छूट के आएंगे। सत्येंद्र जैन भी पहले, सत्येंद्र जैन जी की भी बात में आम आदमी पार्टी के नेताओं की बात तो कर ही रहा हूँ। क्या मध्य प्रदेश में व्यापम के घोटालेबाजों को जेल में नहीं होना चाहिए? क्या पोषण आहार का जो घोटाला हुआ उनको जेल में नहीं होना चाहिए? क्या भाजपा के नेता सब दूध के धुले हुए हैं? कौन से भाजपा के नेता के घर में सीबीआई की रेड पड़ती है? भाजपा के विधायक का बेटा 8 करोड़ की नोट पे बेड बना के सोता है और थाने से छूट के चला आता है। ये कैसा लोकतंत्र चला रहे हैं आप? आवाज दबाने की कोशिश है। अडानी जी ने जो 37,000 करोड़ के मालिक थे, आज 13 लाख करोड़ के मालिक हो गए। और उनके उसमें एक पते पे 6 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, उनको पता फेक है। और LIC का, SBI का पैसा डूब गया, उसमें कोई ईडी नहीं, कोई सीबीआई नहीं। तो खाली जो विपक्ष की आवाज हो, जो कुछ अच्छा काम करें, उनको दबाने की कोशिश, ये तो गलत है ना जी। तो मनीष सिसोदिया जी तो आज नहीं कल वो सामने आएंगे। पूरा देश जानता है कि क्या है। अच्छा काम करने वाले व्यक्ति हैं, हम लोग भी बहुत सालों से जुड़े रहे हैं, जानते हैं। एक पैसा कभी मिला हो, कुछ उनके यहाँ से बरामद हुआ हो तो भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार दिखाए, सीबीआई दिखाए कि क्या मिला। सवाल ये है और भाजपा वालों पे भी वो डालना चाहिए। और दूसरी तरफ आप आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा जी जो हैं, वो उनको, या बंगाल में कुछ नेता टीएमसी के इन्होंने तोड़े, शुभेंदु अधिकारी से लेकर इन नेताओं पे खूब घोटाले की जांच चल रही थी। जब ये भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते, सारे घोटाले दूर हो जाते हैं। कौन सी वॉशिंग मशीन चलती है जिसमें सब कुछ धुल जाता है? तो मनीष जी को भी ये ऑफर किया गया था कि भाजपा में आ जाओ, तुम्हें मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये करेंगे। यही एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उन पे और उनके साथ जो नेता गए, कईयों पे सीबीआई की जांच चालू हुई। और जब वो भाजपा के साथ मिलकर सरकार बना लिए तो सारे दाग साफ हो गए। वो भाजपा की वॉशिंग मशीन से धुल के साफ सुथरे बाहर निकल आए। ये कौन सा खेल चल रहा है? इस सीबीआई, ईडी क्या भाजपा का डिपार्टमेंट है कि देश के इंस्टीट्यूशन? नहीं तो पंकज जी, सवाल ये कि अपनी कन्वीनियंस से फैक्ट कैसे उठा सकते हैं? न्यूयॉर्क टाइम्स जब मनीष सिसोदिया जी का छापता है तो आप यहाँ पे कोट कर रहे हैं मेरे इंटरव्यू में। जब वही मोदी जी की तारीफ करते हैं तो आप कहते हैं उन्होंने सब मीडिया खरीद रखा है। जब आपके यहाँ मनीष सिसोदिया को चार्ज में लिया गया है तो आपका ये कहना है कि वो एक दिन बाइज्जत बरी हो जाएंगे। बीजेपी में जाते तो वॉशिंग मशीन है। तो आप भी तो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से देख रहे हैं ना? नहीं, कन्वीनियंस के हिसाब के नहीं। देखिए क्या है अजय जी, जो सच है सच है, तथ्य तो तथ्य होता है। मैं ये कह रहा हूँ, अगर प्रधानमंत्री जी की कोई अखबार या कोई टीवी चैनल तारीफ करता है, स्वागत है, देश के प्रधानमंत्री हैं, हम सम्मान करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हमने तो कभी इस तरीके की बातें नहीं करी। लेकिन जिन मनीष सिसोदिया ने शिक्षा के लिए अच्छा काम किया, लाखों बच्चों का भविष्य बनाया, मेहनत की, उनको कभी तारीफ की जगह, कभी कोई सम्मान देने की जगह आप अगर जेल भेजोगे तो इस देश का निर्माण कैसे होगा? मैं बड़ी बात करना चाहता हूँ। भले मैं आम आदमी पार्टी का पदाधिकारी हूँ, पर मैं ये समझता हूँ कि हमारी पार्टी से ऊपर देश है। तो देश के लिए कोई भी अच्छा काम करे, प्रधानमंत्री जी भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं, हमारे भी हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री। तो उनको जो लोग भी अच्छा काम करें, पार्टियों से ऊपर उठ के उनको कहीं ना कहीं
प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि देश आगे बढ़े। देश विकास करेगा तो हम सबका नाम होगा, सबका विकास होगा। अच्छा काम को प्रोत्साहित करना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। मैंने आपकी बात मानी। जब बीजेपी के विज्ञापन पहले अखबारों में लगते थे उनकी योजनाओं के, तो आप ही लोग सवाल उठाते थे। अब आप डेली का फुल पेज, भोपाल में भगवत मान का विज्ञापन डेली फ्रंट पेज पे आता है। देश के चुनिंदा अखबार समूह, जो प्रमुख अखबार समूह हैं, तो आप भी उतनी विज्ञापन कर रहे हैं, अब आप भी उतनी बजट उन चीजों में डाल रहे हैं। तो अब लोग तो ये कह रहे हैं ना कि आम आदमी पार्टी का भी कांग्रेसीकरण होता जा रहा है। देखिए, मेरा ये कहना है कि भगवंत मान जी की सरकार को 1 साल हुआ है और कुछ जो चुनिंदा काम हैं, अच्छे काम हैं, उन कामों की तारीफ या सरकार जो उनके दायरे में आता है ऐड दे, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और देखिए, हम लोग कोई ऐसे लोग नहीं हैं कि किसी भी बात को बिना वजह पकड़ के और कोई बुराई करने लगे। हम कोई भी बात कहते हैं, आम आदमी पार्टी की किसी भी प्रवक्ता की बात उठाएंगे और तथ्यों के आधार पर बात करते हैं, तो हम ऐसे कोई झूठा आरोप नहीं लगाएंगे। हम आरोप लगाएंगे तो कागजों के साथ लगाएंगे, कोई बात कहेंगे कागजों के साथ। तो हम ये मानते हैं कि अगर भाई पंजाब सरकार के 1 साल पूरे हुए हैं, उस पंजाब सरकार ने पंजाब में बिजली फ्री कर दी, 500 मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, स्कूलों की हालत ठीक करी है, 27,000 युवाओं को नौकरी दी, सरकारी नौकरी, 25,000 ठेके पे काम करने वालों को परमानेंट किया। ऐसे तमाम काम जो भगवंत मान सरकार ने किया है, अगर अच्छे कामों की तारीफ हो रही है तो उसमें बुराई नहीं है, वो जाना चाहिए, पूरे देश को जानना चाहिए। तारीफ नहीं, विज्ञापन की बात हो रही है पंकज तो जी। विज्ञापन, भाई आप मान लीजिए तारीफ या बात कहें, हम अपना संदेश पहुंचाएं। भाई भारतीय जनता पार्टी तो फुल पेज न जाने कितनी बार क्या करते हैं, हम कभी 1 आध बार 2 बार कर दें तो उस पर सवाल खड़े हो जाते हैं। तो हमने तो यही कहा ना, हम कोई झूठ तो परोस नहीं रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि जी हम ये कर सकते हैं तो आप भी तो करिए। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर भगवंत मान सरकार 1 साल में सरकारी नौकरियां 27,000 दे सकती है, तो मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार युवाओं को रोजगार क्यों नहीं दे रही? रजिस्टर्ड जो 48 रोजगार कार्यालय हैं मध्य प्रदेश में, उनमें रजिस्टर्ड 39 लाख युवा बेरोजगार हैं और ये संख्या बड़ी संख्या है। ये हमारे लिए शर्म की बात है। 2 युवा प्रतिदिन बेरोजगारी से आत्महत्या करते हैं अजय जी, तो ये चिंताजनक बात है। तो अगर हो सकता है ये विज्ञापन देख के कि क्या काम किए हैं अगर सीखने को मिल जाए, तो कम से कम हमारे युवाओं का तो भला हो जाएगा। वो भला भारतीय जनता पार्टी करे कि कांग्रेस करे कि आम आदमी पार्टी करे, एक अलग बात है, पर देश का भला होना चाहिए, देश की जनता का भला होना चाहिए। जब आप जमीनी हकीकत देखेंगे ना पंकज जी, तो आपके मुद्दे आज भी प्रदेश के लोगों को पता नहीं है। आपके चेहरे कौन है, आपकी कार्यकारिणी क्या है, उसका भी गठन अभी होना बाकी है। जहां एक तरफ बीजेपी कांग्रेस चुनाव की तैयारियों में पूरे दमखम से लग गई है, आपकी कार्यकारिणी भी तय नहीं हुई है, तो ये भी तो जनता देखती है कि आपका संगठन ही अभी इस्टेब्लिश होने में लगा हुआ है। अजय जी, मैं बताऊं आपको कि आम आदमी पार्टी का संगठन है। अभी हमने ये तय किया कि हम इस संगठन को, चूंकि हमसे बहुत लोग जुड़ रहे हैं पूरे प्रदेश से, तो इस संगठन को और विशाल बनाना है, थोड़ा बड़े स्तर पे बनाना है, बहुत सारे लोगों को समाहित करना है, इसलिए उसका पुनर्गठन कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि संगठन नहीं चल रहा था, संगठन चल रहा है, हमसे लोग तेजी से जुड़ रहे हैं। अभी हमने 15 दिन की मेंबरशिप ड्राइव चलाई, जिसमें 4.5 लाख लोगों ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया मात्र 15 दिन में। तो ऐसा नहीं कि आम आदमी पार्टी से लोग जुड़ नहीं रहे हैं, और अगर हमसे लोग नहीं जुड़े होते तो हम चुनाव क्यों जीत जाते? नगरीय निकाय चुनावों में बहुत आनंद फानन में आम आदमी पार्टी लड़ी, यहाँ की इकाई लड़ी। ऐसा नहीं कि राष्ट्रीय नेतृत्व बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था। तो हम लोगों ने यहाँ चुनाव लड़ा और 6.5% वोट लेके आए, 52 पार्षद जीते, महापौर हम जिता के लेके आए। हमारे गाँव में भी जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य, सरपंच जीते हैं, कार्यकर्ता जो है। तो हम ऐसे तो नहीं जीते होंगे, काम तो होगा तब तो जीते होंगे। और उस काम को हम ये मानते हैं, अभी हमें बहुत मेहनत की ज़रूरत है, हम इसको सहर्ष स्वीकार करते हैं और उस मेहनत के लिए हम तैयार हैं। और हम ये भी मानते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बराबर पैसा नहीं बहाएंगे, क्योंकि हमने वो पैसा लूट के नहीं रखा, ईमानदारी से। पर जनता हमारे साथ लड़ेगी। जनता समझ रही है कि दिल्ली में अगर ये बिजली फ्री कर सकते हैं, किसानों को 20,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा दे सकते हैं, ये युवाओं को 12 लाख युवाओं को 5 साल में रोजगार दे सकते हैं दिल्ली में, तो मध्य प्रदेश में भी ये कर सकते हैं। हम वो लोग हैं जो बात कहेंगे, जो वादे करेंगे, एक एक वादा पूरा करके दिखाएंगे। हमने दिल्ली में 70 वादे किए थे, 5 साल में 70 के 70 वादे पूरे हो गए। पंजाब में हमने जो वादे किए हैं, मैं आज भी बोल रहा हूं आपको, पूरे वादे हम पूरे करेंगे। और साथ ही जो अन्य जरूरतें समझ में आएंगी बीच बीच, वो भी जरूरतें हम पूरी करेंगे। अभी आपको मैं अगर काम गिनाने लगूं तो शायद बहुत समय लगेगा, इसलिए मुख्य मुख्य काम मैंने गिनाए हैं। तो ये
तो हम संगठन के लेवल पे हैं, उसको हम और विशाल सबको शामिल करके बढ़ना चाहते हैं। और हम आम आदमी पार्टी वॉलंटियर्स की पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, मेहनत से पीछे नहीं हटते हैं। आपको बहुत तेजी से बहुत जल्दी यहाँ चीज़ें बदलती हुई दिखेंगी। जिस जनता की आप बात कर रहे हैं, आज आप जाके लोगों को भेजिएगा। हम लोगों ने बात करी है पब्लिक में जाके, लोगों को पता ही नहीं है आम आदमी पार्टी के चेहरे कौन है मध्य प्रदेश में, कौन इनके पदाधिकारी हैं, कौन कभी बात होगी तो मुख्यमंत्री के लिए कौन सा चेहरा। 5 लोगों के नाम नहीं जानते लोग इस प्रदेश में पंकज जी। अभी जमीन हकीकत ये है। जी अजय जी, मैं इस पे इतना ही कहूँगा कि आम आदमी पार्टी में राजघराने से पुराने राजनेताओं के बेटा बेटियां या ऐसे लोग नहीं हैं, ये हम मानते हैं। मैं भी किसान का लड़का हूँ, किसान के घर से आता हूँ। हम लोगों ने पढ़ाई लिखाई करी और देश के लिए कुछ करने सब लोग निकले हैं। मैं ये मानता हूँ कि हम उतने चमकदार चेहरे नहीं होंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी ऐसे ही चेहरे बनाती है। अरविंद केजरीवाल जी के लिए 2013 में बोला जाता था ये खुद जीत जाए तो बड़ी बात है, आम आदमी पार्टी अपनी 5 सीटें ला ली तो बड़ी बात है। पहले चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 28 सीटें लाया 70 में से, और 49 दिन सरकार चली। जब ये हुआ कि एक बार सरकार गिरी तो लोगों ने कहा अब हो गया, कहानी खत्म। जब चुनाव हुआ 2015 में, उस समय मोदी जी 14 में जीत के आए थे। 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी की आई और 3 सीटें भाजपा की आई। कांग्रेस 0 पे पहुंच गई, जिसकी 15 साल सरकार थी। उसी कांग्रेस के साथ आपने गठबंधन किया था ना पहली सरकार में। तो नहीं, हमने कोई सशर्त गठबंधन नहीं किया था। कांग्रेस ने बाहर से आके सहयोग दिया, जहाँ पे उन्होंने ये कहा कि नहीं नहीं ये काम नहीं करना, कामों को रोका, तो हमने गठबंधन तोड़ा। हमने कहा कि नहीं ये नहीं चलेगा, हम दिल्ली के लिए काम करेंगे। और फिर जनता ने समझा, इसीलिए 70 में से 67 सीटें आई। पंजाब में 117 में से 92 सीटें किस सरकार की आई हैं, आप पंजाब का इतिहास उठा के देखिएगा। तो जनता अगर ठान लेती है, जनता को समझ में आता है तो जीतते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जी को जिसने चुनाव हराया, हमारा एक वॉलंटियर जो मोबाइल की दुकान में काम करता था, उसने चुनाव हराया। लाभ सिंह नाम है उसका। जो नवजोत सिंह सिद्धू जी को चुनाव हराई लड़की जीवनजोत कौर, वो हमारी साधारण कार्यकर्ता थी। तो इस पार्टी की यही विशेषता है, नए नए लोग जो सकारात्मक राजनीति करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, वो लोग सामने आते हैं और वही चेहरे बनते हैं। तो वो लोग सामने आते हैं। बिल्कुल, सब मंत्री हैं, कोई विधायक है, कोई मंत्री है, सरकार में है। भगवंत मान जी कौन से राजनीतिक परिप्रेक्ष्य उससे आते हैं, कि बादल परिवार से आते हैं, कि कैप्टन के परिवार से आते हैं, वो भी सामान्य घर से निकल के आए हैं। केजरीवाल साहब खुद राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं रहे हैं। तो ऐसे ही वो केजरीवाल साहब के साथ तो ये भी जोड़ा जाता है ना कि अन्ना हजारे एक बहुत चर्चित चेहरे थे, समाज सेवी थे। जी जी। तो अक्सर ये बात होती है, अन्ना हजारे भी नाराज थे कि पॉलिटिकल पार्टी बना ली केजरीवाल ने। उनके कंधे पे चढ़कर उन्होंने एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाई जिसके अन्ना हजारे भी खिलाफ थे। तो अरविंद केजरीवाल के साथ भी ये चीज हो रही कि उन्होंने अन्ना हजारे जी का यूज किया राजनीति में आने के लिए। अजय जी, मैं इतना कहूँगा कि जो चीजें अन्ना जी की हैं, अब हम लोग तो आंदोलन में भी रहे, हम जानते हैं। उन्होंने बोला है बाद में अन्ना जी का सम्मान माननीय अरविंद केजरीवाल जी भी करते हैं, सब लोग करते हैं, हम लोग भी करते हैं। अब चूंकि भाई सामाजिक आंदोलनों में थे, यही दिग्विजय सिंह जी और इनकी पार्टी ने चैलेंज किया कि तुम में इतना दम है तो आओ राजनीति में और चुनाव लड़के दिखाओ, बनाओ कानून। तो उसको कुछ लोगों ने स्वीकार किया, कुछ लोगों ने नहीं किया। तो जिनने स्वीकार किया आज राजनीति में है। किसी के कंधे और इस पे चढ़ के ये तो नहीं है, मेहनत की गई है। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई पार्टी थी उस पार्टी पे वो हो गया। अरविंद केजरीवाल जी ने और सब लोग मिल के, देश के लोगों ने मिल के आम आदमी पार्टी बनाई। आज आम आदमी पार्टी तेज़ी से बढ़ रही है, अच्छे काम कर रहे हैं। पार्टी चुनाव लड़े, चुनाव लड़के सत्ता में आई, ये होते देखा जाता है। लेकिन जो बात कही जाए चुनाव के समय, वो बात पूरी करके दिखाई जाए, ये कम जगहों पे देखने को मिलता है। ये इसी विशेषता का नाम आम आदमी पार्टी। एक और सवाल ये भी उठता है कि गुजरात में आप लोग लड़े, उससे फायदा पूरा कांग्रेस को हुआ, मतलब नुकसान कांग्रेस को हुआ, फायदा भाजपा को हुआ। यहाँ पे भी बीजेपी की सरकार है। आपके आने से पूरे सियासी गलियारों में ये चर्चा है कि कांग्रेस को बहुत नुकसान होगा और भाजपा को फिर से फायदा होगा। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी पार्टी मान लिया जाता है। इस पर आपका क्या कहना है? अजय जी, मैं ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की 27 सालों से सरकार गुजरात में चल रही थी। हम इस चुनाव में गए तो भाई साहब 4 चुनावों में वो क्या कर रहे थे कांग्रेस वाले, उसी समय हरा लेते। एक चीज़। दूसरी बात,
पिछले 3 चुनावों से आप देखेंगे, 2015 विधानसभा चुनाव दिल्ली, 2020 विधानसभा चुनाव, अभी एमसीडी का चुनाव, हम किससे लड़ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी से तो हम जीत रहे हैं, कांग्रेस तो वहां शून्य पे है। हम पिछला चुनाव जो पंजाब में लड़े, अकाली दल और भाजपा की सरकार थी जिसमें हम विपक्ष में आए थे, हम लड़े सामने, भले उसमें कांग्रेस को फायदा मिल गया, कांग्रेस सरकार बना ले गई, एक अलग बात है। तो ये कहना कि हम भारतीय जनता पार्टी की भी टीम है, कांग्रेस वाले बोलते हैं, भाजपा वाले बोलते हैं हम कांग्रेस की भी टीम है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, आम आदमी पार्टी इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक पार्टी के तौर पर जनता के लिए काम करने जाती है। हम मजबूती से चुनाव लड़ते हैं, लोकतांत्रिक अधिकार है हर पार्टी का, हर नागरिक का, और हम अपना काम गिनाते हैं, कांग्रेस वाले अपना गिनाएं, भाजपा वाले अपना गिनाएं, जिसको जनता पसंद करेगी वो सामने आता है। तो आम आदमी पार्टी ना भाजपा की भी टीम है, ना कांग्रेस की भी टीम है, आम आदमी पार्टी इस देश की जनता की ये टीम है। इस देश की जनता की ये टीम है, ऐसा आपका कहना है। चलते चलते पंकज जी, आखिरी मेरा सवाल, आपके 3 प्रमुख मुद्दे क्या हैं इस बार विधानसभा चुनाव में? चुनावी साल है। देखिए, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। मध्य प्रदेश का युवा बेरोजगार है, परेशान है, तो हम रोजगार नीति लाकर और युवाओं को रोजगार देंगे। दूसरा, किसान मध्य प्रदेश के बड़े स्तर पे परेशान हैं, तो किसान भाइयों के लिए उनके कर्जे माफ़ी से लेकर उनके खाद बीज और मंडी में उनकी कैसे सुविधा मिले, उनकी व्यवस्था हो, वो देखेंगे। तीसरी चीज़ जो आप चाहे दलित आदिवासियों का मुद्दा देखें या माताएं बहनों का, बच्चों का मुद्दा देखें, ये वर्ग बहुत पीड़ित है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े में महिला अत्याचार के मामले, बच्चों पे अत्याचार के मामले में प्रदेश नंबर 1 पे है, आदिवासी दलितों पे अत्याचार के मामले में नंबर 1 पे है। तो इस समूह को मजबूती प्रदान करना, चाहे रोजगार के माध्यम से, चाहे अन्य माध्यम से, इस समूह को, महिलाओं को, बच्चों को, आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को, सबको मजबूती प्रदान करना आम आदमी पार्टी का ध्येय होगा, ताकि सब ताकतवर बने, मजबूत बने और अच्छे से काम करें। ताकि सब ताकतवर बने और मजबूत बने। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह, जिनका यह मानना है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी अपनी पूरी दमखम के साथ उतरेगी। संघर्ष से ये लोग पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन देखने वाली बात ही होगी कि बीजेपी कांग्रेस के ईद गीत घूमती मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या आम आदमी पार्टी तीसरा विकल्प बनेगी कि नहीं। बहुत जल्द मिलेंगे हम एक और नई राजनीतिक शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं VIP न्यूज।